सर एक और पास पेपर का क्वेश्चन मेरे सामने अगेन सवाल में बड़ी जबरदस्त काम आया आपने किया। ये सवाल है स्प्रिंग स्प्रिंग कौन सा भैया, ये है मेरे पास सितंबर 2018 ऑटम 2018 का सवाल है। देखिए जब टारगेट कॉस्टिंग बनी थी ना, जिस अंग्रेज ने बनाई थी ना, उसने कहा भैया ये एक अकाउंटिंग टेक्निक है, इसमें फिक्स ओवरहेड भी अब्जॉर्ब कराएंगे। आगे आपने सोचा ये कैसी होगी बात, हम दोस्तों अपने लक्ष्य में फिट करेंगे। तो आगे आपने सर इस सवाल में टारगेट कॉस्टिंग को रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ मिला के एक डिसीजन मेकिंग और टारगेट कॉस्टिंग का कोई खच्चर किस्म का सवाल बना दिया, गधे उड़ मिला दिया। ठीक है जी, याद रखना मेरे बच्चों, ये जो एग्जाम में सवाल आ रहा है प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि सर जब आप किसी बाहर इंटरनेशनल कंपनी में जाओगे, आपसे पूछेगा टारगेट कॉस्टिंग, अल्लाह के वास्ते टारगेट कॉस्टिंग में रेलेवेंट कॉस्टिंग इस्तेमाल नहीं होती है। टारगेट कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग टेक्निक है, खुदा के वास्ते। ठीक है जी, अब आगे आपने सर इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग डाल के एक फार्मूला बना दिया सर सवाल का। तो होता क्या सर, आप एक सवाल को मुश्किल बनाएं, ठीक है, आप उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स ऐड करें, लेकिन उसकी एसेंस पे ना मारे ना। तो साइंस सवाल को सॉल्व करते हैं सर, क्या कर सकते हैं। ये कह रही है लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट B1, ठीक है, एंगेज ऑलरेडी काम कर रही है B1 पे। प्रेजेंटली RL इज कंसीडरिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट B1 एक्स्ट्रा, ठीक है जी, which has a demand of 10,000 units, पॉजिटिव डिमांड है हमारा 10,000 यूनिट्स पर मंथ की, ठीक है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 2,000 पर यूनिट है। यहां तक तो बात होगी, नया प्रोडक्ट है, पुराने का नहीं, नए प्रोडक्ट की बात है, ठीक है, 10,000 यूनिट बिकेंगे और इंशाल्लाह 2,000 पर यूनिट हम उसको बेचेंगे, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ B1 रिक्वायर्स 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल X, 2 kg रॉ मटेरियल X चाहिए और 1.5 घंटा लेबर का चाहिए, ठीक है जी। मटेरियल X मार्केट में 520 रुपए पर kg अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ दो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने दी, उसने कहा जी एक तो मटेरियल X लगेगा, ठीक है जी, 2 kg और एक लेबर आवर्स लगेंगे, ठीक है जी। ये किस पे लगेंगे, B1 एक्स्ट्रा के ऊपर, B1 एक्स्ट्रा सर, B1 एक्स्ट्रा के ऊपर। फिर उसने कहा जनाब अब बात देखो कहां से कहां अटैच की जा रही है, सर पैर कोई नहीं सर। अल्टरनेटिवली इंस्टेड ऑफ मटेरियल X RL कैन यूज 2.5 kgs ऑफ अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल Y। उसने कहा हम लेबर की बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं मटेरियल X की। मटेरियल X की जगह आप एक और मटेरियल यूज कर सकते हैं, मटेरियल Y ये 2.5 kg यूज होगा और इसको हमें इंटरनली प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और उस रॉ मटेरियल के ऊपर सर क्या होगा, उस रॉ मटेरियल के ऊपर कह रहे हैं जनाब प्रोडक्शन ऑफ ईच kg ऑफ Y वुड रिक्वायर रॉ मटेरियल 300 रुपए का एंड लेबर 0.5 का। चलो जी, अब हमें एक चीज सोचनी है कि मटेरियल X इस्तेमाल करें, खरीदने 520 के बाद से, या मटेरियल Y इंटरनली प्रोड्यूस करें, इन दोनों में कंपटीशन है। अच्छा मटेरियल Y पे खर्चा क्या क्या है, मटेरियल Y पे एक तो मटेरियल लगा है, मटेरियल वाई पे एक लेबर लग रहा है, और इसके अलावा नीचे जाके समुद्र की गहराइयों में ओवरहेड की डिटेल है, जब लेबर आर लगेंगे तब ओवरहेड भी लगेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मटेरियल एक्स सीधा सीधा मार्केट से परचेज कर लो, या मटेरियल वाई प्रोड्यूस कर लो और इस मटेरियल वाई पे लगाओ रॉ मटेरियल, इस मटेरियल वाई पे लगाओ लेबर और इस मटेरियल वाई पे लगाओ वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है जी। फिर प्रेजेंटली 14,000 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ईच मंथ एंड आर पेड एट द रेट ऑफ 50%, ठीक है जी। अब देखिए याद रखिएगा भैया, हम टारगेट कॉस्टिंग में आइडल आवर्स की कॉस्ट भी डालते हैं, लेकिन मैं क्या करूं सवाल का, लेबर आवर्स में इवन आइडल टाइम के भी पैसे आपने देखा होगा ना, पिछले उसमें हम लेबर आवर्स बढ़ा देते थे, आइडल टाइम के पैसे भी हम डाल देते। ये क्या भैया 14,000 घंटे आइडल टाइम होते हैं, उनको 50% पैसे ऑलरेडी दे रहे हैं, 250 रुपए का रेट 125 रुपए उनको पे कर रहे हैं, और ये पेमेंट जो है वो एडमिन ओवरहेड्स में चार्ज हो जाती है। इसका मतलब है सर 14,000 घंटे हमारे पास आइडल मौजूद है, आधे पैसे दे रहे हैं, अगर हम उनसे नया काम कराएंगे तो आधे पैसे और देने पड़ेंगे। फिर वो कह रहा है एनी शॉर्टफॉल इन रिक्वायर्ड लेबर आवर्स वुड बी मेट बाय ओवरटाइम। इसका भाई ये इसके अलावा जो ना वो अगर आपने मजीद काम करना है 14,000 घंटों के ऊपर, तो आपने ओवरटाइम करना पड़ेगा, इसमें 40% आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, मेक सेंस। रिकॉर्ड्स ऑफ लास्ट 4 मंथ्स शो फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल एंड फिक्स्ड, ठीक है जी, एट डिफरेंट लेवल्स, मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4, इसमें शायद हाईएस्ट ये है फैक्ट्री ओवरहेड्स के हिसाब से और लोएस्ट ये है। तो आपने सर आईलो मेथड लगा के जो है वो फिक्स और वेरिएबल को तोड़ना है 200 में। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट, क्लियरली एग्जामिनर ने लिखा है, ठीक है जी, एंड डिटरमिन कॉस्ट गैप इफ एनी। इसने कहा भैया आप एक्चुअल कॉस्ट से ना निकालें, अकाउंटिंग टेक्निक बाहर में गई, आप जो है वो काम करें रेलेवेंट कॉस्टिंग के हिसाब से बताएं इस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट होगी, और फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट से यानी टारगेट कॉस्ट से उसको कंपेयर करें और कॉस्ट गैप निकालें। याद रखिएगा क्लियर कट एग्जामिनर ने हिंट दिया है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग यूज करनी है। तो सर 11 नंबर का सवाल है, आज इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं जनाब। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक तो सेलिंग प्राइस है, नीचे टारगेट मार्जिन दिया हुआ है 30%, ठीक है। तो हमें काम ये करते हैं प्यारे भाई, हमारे पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है कोई 2,000 रुपए, ठीक है, मैं लेता हूं भैया 2,000 रुपए की सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं टारगेट प्रॉफिट, 30% का टारगेट मार्जिन मतलब है 600 रुपए, तो इसका मतलब भैया एक यूनिट आ जाना चाहिए 1400 रुपए, ठीक है। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10,000 से, तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास 10,000 यूनिट्स हैं और 1400 रुपए का एक यूनिट बेचेंगे सर, ये मेरे पास आ जाता है जी 14 मिलियन रुपए का मेरा टारगेट कॉस्ट है। डन हो जी। अब 14 मिलियन में आपने यूनिट को मैनेज करना है। आइए जरा देखते हैं हम सबसे पहले मटेरियल के बारे में। मटेरियल में आपके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है जी। मटेरियल में दो चॉइसेस हैं। मटेरियल में चॉइसेस क्या जी, मटेरियल में या तो आप मटेरियल एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मटेरियल वाई इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को हम सर कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मुझे बताएं सर, मेरे पास अगर मैं मटेरियल एक्स इस्तेमाल करता हूं तो मुझे कितने का मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सर मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट पे मटेरियल एक्स अपैरेंटली 2 kg लगता है, 520 का 1 kg आता है। तो सर 2 kg और 520 रुपए का 1 kg, तो मेरे पास है 10,000 मल्टीप्लाई 2 kg इंटू 520, ये बनता है भैया 1.04 मिलियन, ऐसा या 10.04 मिलियन, पक्का इट्स अ ह्यूज कॉस्ट है सर, 10.4 मिलियन फ्रेंड्स। चलो जी, या तो फिर आप प्रोडक्ट, या तो फिर आप जब रॉ मटेरियल वाई लें, रॉ मटेरियल वाई में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल वाई पे रॉ मटेरियल लगेगा 10,000 यूनिट्स हमें फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें वाई बनाने के लिए वाई कितना चाहिए सर, वाई में चाहिए 2.5 kg, ऐसा 2.5 kg चाहिए, तो सर 2.5 kg ले लें और 2.5 kg का मतलब होता है 2.5, ठीक है जी। इतना kg में मटेरियल चाहिए और सर 1 kg आएगा कितने का सर, कितनी बनता है कितना, पहले तो देख लो वाई कितना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल कितना चाहिए सर, वाई हमें चाहिए कितना, एक्सेल वाई कितना चाहिए 10,000 2.5, ये हमें चाहिए जी 25,000 kg, तो वाई चाहिए हमें 25,000 kg। अब वाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए जी 25,000 kg मल्टीप्लाई बाय 300 रुपए का रॉ मटेरियल है, 300 का, यस सर बिल्कुल 300 रुपए, ठीक है जी। और फिर आधा घंटा लेबर कर दिया, या था जी 7.5 मिलियन। अच्छा जी, फिर लेबर सर हमें पूरे 25,000 यूनिट्स बनाने, 25,000 kg जो है वो वाई बनाना पड़ेगा और 1 kg पे अशारिया 5 लेबर आ रहे हैं, और एक लेबर है कितने का, वो कह रहे 250 का नहीं है, आपको 1.4 का ओवर टाइम भी पे करना पड़ेगा। ये एक यहाँ पढ़ना एक बड़ा मसला है, ये डिसाइड करने में कि हम ये जो मटेरियल वाई है ये किन आवर्स में प्रोड्यूस करेंगे, आइडल आवर्स में या एक्स्ट्रा आवर्स के अंदर। अच्छा मैं जूम कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा आवर्स में प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो सर मेरा लेबर का कॉस्ट होगा सर 250 इंटू 1.4, तो इसका मतलब ठीक ठाक कॉस्ट होगी 25,000 इंटू 0.5 इंटू 250 इंटू 1.4, तो ये भैया हो गया जी 4.375 मिलियन।
देखो मैं इस वक्त ये डिसाइड करूं कि मैं रॉ मटेरियल एक्स इस्तेमाल करूं या रॉ मटेरियल वाई इस्तेमाल करूं, किस चीज के लिए सर अपनी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। अच्छा रॉ मटेरियल एक्स तो मार्केट में मिल जाएगा, वाई आपको घर पे बनाना पड़ेगा। वाई कि आपको 25,000 केजी चाहिए, 25,000 केजी पे मटेरियल इतने का लगेगा, लेबर इतने का लगेगा। अब वेरिएबल ओवरहेड्स भी बाकी है, वो भी हमें निकालना है। तो वेरिएबल ओवरहेड इसलिए लगेगा जहां लेबर लगेगा वहां वेरिएबल लगेगा। तो अब हमें हाई लो मेथड लगा के वेरिएबल ओवरहेड पर आर निकालना पड़ेगा। अच्छा हाई लो मेथड कैसे लगाएं, ये नीचे दिए हुए सर लेबर की कॉस्ट, सॉरी ओवरहेड्स की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स की, ये हाईएस्ट कॉस्ट है सर 58,280, ये थाउजेंड्स में फिगर, ठीक है। माइनस लोएस्ट कॉस्ट 59,960, ये लोएस्ट ये हाईएस्ट की कॉस्ट है। ऊपर वाली अमाउंट बड़ी कंफ्यूज नहीं होना, कॉस्ट के ऊपर आर्स दिए हैं। अच्छा आर्स में से भी मैं 3 जीरो काट देता हूं, ठीक है जी। ये है 174 घंटों का रेट, यानी 1000 3 जीरो ऊपर भी काट दें नीचे भी काट देता हूं। ये है 168 आर्स की कॉस्ट, ठीक है। तो सर 58,280 माइनस 56,960, ये बनता है 1320 रुपए का अमाउंट, ठीक है। इस 1320 रुपए के अमाउंट को डिवाइड करूं सर 6 घंटों से, तो सर इसको मैं 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर आर आती है 220, वेरिएबल कॉस्ट पर आर आती है 220, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट है। अच्छा फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट देखनी है। फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए फिक्स कॉस्ट अगर निकालने किसी काम का नहीं है फिक्स कॉस्ट, क्योंकि एग्जामिनर का रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे तो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लगी होगी। आपको इस प्रोडक्ट के लिए मजीद आपको एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं करनी है। तो फिक्स कॉस्ट पैसे आएगी कितनी सर मैं निकाल लेता हूं। सर मेरे पास टोटल कॉस्ट 174 आवर्स की 58,280 है। मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहा हूं 174 इंटू 220, याद है जी 38,280। इसका मतलब सीधा सीधा मेरे पास माइनस 58,280, यार जी 20,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट मेरे किसी काम की नहीं है बाखुदा। अब बता वेरिएबल 280 रुपये तो 220 रुपये, तो 25,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आधा घंटा मल्टीप्लाई बाय 220, ठीक है जी। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 220, याद आता है जी 22.75 मिलियन। यस सर। अब बताएं सर अगर मैं वाई इंटरनली प्रोड्यूस करता हूं तो ये मेरे पास आता है 14.625 मिलियन का। इससे अच्छा नहीं कि मैं एक्स खरीद के इस प्रोडक्ट पे इस्तेमाल कर लूं, तो हम मटेरियल एक्स ले लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है सर, ठीक है। तो हमने पहले डिसीजन ले लिया कि हमने एक्स यूज करना है वाई, तो हम यहां ले रहे हैं सर डायरेक्ट मटेरियल 1040,000, ये 10.4 मिलियन है सर, सॉरी 10.4 मिलियन। इसके बाद सर मेरे पास डायरेक्ट लेबर के कितने घंटे चाहिए सर, सर वो कह रहे हैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1.5 घंटा चाहिए लेबर का, आपको 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने, तो भैया आपको आर्स चाहिए 15,000। अच्छा 15,000 में से 14,000 घंटे तो आधे रेट पे मिल जाएंगे 250 इंटू 0.5, 1,000 घंटे के लिए हमें 140% रेट पे करना पड़ेगा। तो बना सर मेरे पास टोटल लेबर कॉस्ट 14,000 इंटू 0.5 इंटू 250 प्लस 1,000 इंटू 250 इंटू 1.4, ये आता है सर मेरे पास 2.1 मिलियन। क्या लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल का अर्ली रेट हमने वैसे ही निकाला हुआ था। वेरिएबल ओवरहेड सर कितने, सर मेरे पास 15,000 घंटे मल्टीप्लाई बाय सर 1 यूनिट बनाने पर कितने घंटे, 1.5 घंटा, 10,000 इंटू तो इस तरह करें 10,000 इंटू 1.5, ये 15,000 घंटे लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 220, ये आ गई 3.3 मिलियन। अब बनाएगा मैं इनको एडअप करूं तो सर 10.4 मिलियन प्लस 2.1 मिलियन प्लस 3.3 मिलियन, ये हो जाता है सर मेरे पास 15.8 मिलियन। तो भैया ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट है, ये सर मेरे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट है। सर इसको मैं कंपेयर करूं किससे, अपनी टारगेट कॉस्ट से, तो सर मेरे पास 14 मिलियन से, तो मेरे पास सर 1.8 मिलियन का एक्सेस अमाउंट आ रहा है जो मेरा कॉस्ट गैप कहलाता है सर। बस ये कॉस्ट गैप आपने कम करना है। इसमें दो बातें थी, एक तो उसने कहा कि मटेरियल एक्स इस्तेमाल करें, वाई इस्तेमाल करें, वाई तो हमने एक्स के लिए क्या किया, डायरेक्ट मार्केट से खरीद लिया। वाई हमने घर पे प्रोड्यूस करना है, तो हमने सबसे पहले वाई के लिए, वाई पे जो मटेरियल, वाई सेल मटेरियल उसको प्रोड्यूस करने में कौन मटेरियल लगेगा, वो ले लिया, लेबर ले लिया, और खामोशी से हमने वेरिएबल ओवरहेड का इस्तेमाल क्या किया बताया नहीं, उसने हमने अज्यूम किया कि लेबर लगेगा तो वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, ठीक है। हमने डिसाइड किया कि एक्स इस्तेमाल करना है। लेबर हमारे पास 10,000 यूनिट के लिए 1.5 के हिसाब से 15,000 चाहिए था, और हमें पता है कि सर 15,000 लेबर हमारे पास इस तरह अवेलेबल है कि 14,000 तो हम इस्तेमाल कर लेंगे आइडल टाइम से, ठीक है जी, और 1,000 घंटा में इस्तेमाल कर लेंगे ओवर टाइम से, ठीक है जी। लोग मैंने दोस्त प्रोजेक्ट से आगे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा यहाँ हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग का एरिया खत्म हुआ, ठीक है जी। हमने पास पेपर के सारे सवाल देख लिए, और होपफुली जो है वो एक सवाल मैं अपना खुद का बनाऊंगा, जब मॉक पेपर बनाऊंगा तो उसमें दे दूंगा। यहाँ हमारे साथ टारगेट कॉस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में और डाल दूंगा, वो है एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है जी, और टारगेट कॉस्टिंग सर्विस सेक्टर में कैसे होता है, एक वीडियो में और डाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच।